बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर फ़ान एंड यूर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर ईच लूप के बारे में। इससे पहले हमने लूप्स की 3 टाइप्स पढ़ी हैं, उनको समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उनका सेंटेक्स देखा है। उसके बाद मैंने जो चौथी टाइप थी फॉर ईच लूप उसको ब्रेक लगाया और फिर हमने डिस्कस किया एरेज को। हमने जानने की कोशिश की एरेज क्या है, किस तरह से उनका सेंटेक्स है, उनको प्रिंट कैसे किया जाता है, कंप्लीट डिस्कस किया। आपने प्रैक्टिकल करना है। मेरे पास जो ओल्ड सेंटेक्स था, कोड था, वो भी मेरे पास VS कोड एडिटर में टाइप है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लेना है। मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद इसी फाइल को मैंने क्रोम ब्राउज़र में भी ओपन कर लिया है। ये काम मैं बता चुका हूँ। उससे पहली बात आपने जैम्प सर्वर ऑन कर लेना है, अदरवाइज आपका PHP काम नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर ईच लूप की। उसको देखेंगे कि उसका सिंटैक्स किस तरह से है, फॉर ईच लूप का क्या रूल है, किस तरह से यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फॉर ईच लूप को बनाया गया है एरे के लिए। अगर एरे को प्रिंट करवाना हो तो फिर फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया जाता है। उसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे नीचे मैं आपको फॉर ईच लूप का सिंटैक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच, उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद हम लगाएंगे करली ब्रैकेट और इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मिसाल के तौर पे मैं प्रिंट करवाता हूँ ए, और या इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करा दिया। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो देखें हमारे पास एरर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने पूरा काम नहीं किया। ये जो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स लगाई हैं हमने, यहाँ पे हमने एरे को प्रिंट करवाने के लिए कमांड देनी है। PHP ने हमें एक सहूलत मुयस्सर की है कि सबसे पहले आपने ये जो एरे का वेरिएबल बनाया है ए, उसको आप लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एस, उसके बाद आप कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपनी मर्ज़ी से। मैं अपनी मर्ज़ी से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ $B। अभी ये मैंने अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर किया है, अपनी तरफ से ऐड किया है। उसके बाद आप यहाँ पे आके $B को इको करवाएंगे, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे कोड था, जो भी हमारा जो एरे बना हुआ था, उसमें जितना भी डेटा आ रहा था, जितनी भी वैल्यू आ रही थी, वो प्रिंट हो चुकी हैं। अब आपको लूप का असल कंसेप्ट समझ आया होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि एरे को हम किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। अभी इस फॉर ईच लूप से ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इको लगा दूँ और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक BR लगा दूँ, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करूँ तो देखें ये नीचे आ गया। ऊपर हमने ये प्रिंट करवाया हुआ था। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, उसके बाद फिर इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, कंट्रोल D किया, देखें इस तरह से, और इसको मैंने कर दिया 1। अगर हमने इस एरे को अलग अलग से प्रिंट करवाना हो तो इस तरह से हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। इसको 1 करूँगा और इसी तरह दोबारा मैं डॉट लगा के मैंने दोबारा ए को डिक्लेयर किया। फिर यहाँ पे मैंने दोबारा 2 टाइप किया और स्टार्ट में मैंने लगाया 0। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें इस तरह से ये डेटा प्रिंट हो रहा है। लूप क्या करती है, लूप में हमें ये बार बार कोड सारा लिखना नहीं पड़ता, बल्कि एक दफ़ा हमने फॉर ईच लूप को अप्लाई किया। फॉर ईच लूप को अप्लाई करने के बाद हमने इको करवा दिया, एक वेरिएबल के अंदर सारा डेटा डाला और उसी वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया। अब ये जो सिंटैक्स है मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बनवाया, PHP ने इसको इसी तरह ही अलाउ किया है। जो PHP की टीम है, जिस बंदे ने PHP को डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, उनका कहना है कि आप एक एरे बनाएंगे। ये मैंने एरे बना लिया, उसको एक वेरिएबल में रख लेंगे। ये मैंने वेरिएबल में रख दिया। उन्होंने कहा है कि इसी वेरिएबल को आप पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह डालेंगे, उसके बाद एज लिखेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे और इसी वेरिएबल को यहाँ पे इको करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉट लगाने के बाद डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा
BR ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ, देखें HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP MySQL प्रिंट हो गई। तो इसी तरह जितना भी डेटा होगा हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर इसको मैं एक टेबल में प्रिंट कराना चाहूँ तो वो भी करा सकता हूँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे मैं लगा दूंगा जनाब TR। ओके, TR लगाने के बाद ये BR को मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा और यहाँ पे मैं दोबारा लगा दूँगा TR। ओके, और इसके अंदर फिर मैं यहाँ पे लगा दूँगा एक TD और इसके बाद भी लगा दूँगा मैं एक TD। ओके, अब इसके बाहर मैं लगा दूँगा एक टेबल का टैग और इसके बाहर भी लगा दूँगा मैं टेबल का टैब। मैंने क्लोज़ कर दिया, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो देखें हमारा डेटा किस तरह से प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो शायद मिस्टेक है कोई। चलो ये भी देखेंगे, सॉरी ये देखें यहाँ पे मैंने टी क्लोज़ कर लिया था, हालांकि यहाँ पे क्लोज़ नहीं करना था। ओके, ये देखें टेबल की फॉर्म में बड़ा VIP तरीके से हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और जस्ट आपने इतना ही समझना है कि फॉर ईच लूप किस लिए इस्तेमाल होती है, उसका सिंटैक्स क्या है। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको डेवलपर बना के ही छोड़ूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट मुझे किस तरह से करना है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, बस वही मेरी सपोर्ट है। और मेरे साथ जुड़े रहें, कोई मसला है कोई प्रॉब्लम है मुझे बताएं, उससे मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। मेरी हेल्प ये हो जाएगी कि मैं नई चीज़ें सीख पाऊँगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपकी ये हेल्प हो जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब इसमें मैंने एक जो टेबल बना के दिखाया, ये मैंने अपनी तरफ से बना के दिखाया है, हालांकि आपके माइंड में तो ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल इतना काफ़ी हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।